हरे कृष्णा। यदि मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण जी का कंधा मिल जाए तो कहना ही क्या। उनके छूने मात्र से हमारे सारे पापों का सर्वनाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी ही आज की ये कथा है जिसमें एक बुढ़िया माई को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कंधा दिया। आइए सुनते हैं पूरी कथा। वैसे तो हम सभी को पता है कि कार्तिक मास का महीना हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इस महीने में तुलसी माता और भगवान विष्णु की भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भक्तों को आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य, धन धान्य और मानसिक शांति मिलती है। जितना अधिक हम इस महीने तुलसी माता की सेवा करते हैं और पूजा करते हैं, उतना अधिक भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई रोज आती और अपनी भक्ति के साथ तुलसी माता को सींचती। और जब वो तुलसी को सींचती तो कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर थोड़ी उदास हो गई और सूखने लगी। अब तुलसी जी जब सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने तुलसी से पूछा, हे तुलसी, तुम उदास क्यों हो? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, क्या बताऊं। एक बुढ़िया रोज आती है और यही सब मांग जाती है। मैं सब कुछ पूरा कर दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से लाऊं? तब भगवान बोले, जब वह मरेगी तब मैं स्वयं उसके लिए कंधा भेज दूंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ समय बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। जब सभी लोग उन्हें ले जाने लगे तब वह बहुत भारी हो गई और किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में आए और बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण का कंधा ले। अब बुढ़िया माई यह सुनकर हल्की हो गई और भगवान ने उन्हें कंधा दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे हैं हमारे भगवान और तुलसी माता की बहुत कृपा। यदि कोई सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा से पूजा करते हैं, तुलसी जी को सींचते हैं, उनको रोज दीप दान करते हैं, तो इसका फल भी हमें अनंत गुना मिलता है। और वैसे भी कार्तिक का महीना तो 1000 गुना फल देने वाला है। यदि कोई एक बार एक माला करता है तो उसको 1000 मालाओं के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना ज़्यादा अद्भुत है ये कार्तिक महीना। और कार्तिक महीने में तुलसी पूजा के बहुत लाभ है। जैसे कि घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में मानसिक शांति मिलती है। तुलसी माता की भक्ति से भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है और लक्ष्मी जी की भी। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास में तुलसी माता की अद्भुत कथा। जैसे बुढ़िया माई को तुलसी माता और भगवान की कृपा से मुक्ति मिली, वैसे ही हम सभी की भक्ति और सच्चाई से जीवन में खुशियाँ आएगी। इस पुण्य महीने में तुलसी माता की सेवा करें, पूजा अवश्य करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता। कार्तिक का महीना है, अवश्य घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय तुलसी माता, जय श्री कृष्णा।